चलिए बच्चा। तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आपका सबका जेडीएस लर्निंग क्लासेस प्लेटफॉर्म में। तो चलिए, आज हम लोग बेटा पढ़ेंगे क्या, प्रोटीन। आज हम लोग देखेंगे क्या, प्रोटीन। प्रोटीन कैसे बनता है, इसको डिस्कवर किसने किया, ये सब सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। तो पहले तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर ले बेटा। तो चलिए, आज हम लोग देखेंगे क्या, प्रोटीन। तो बच्चा चलिए, आज हम लोग देखेंगे क्या, प्रोटीन। तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आपका जेडीएस लर्निंग क्लासेस प्लेटफॉर्म में। तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही शानदार प्यारा सा चैप्टर देख रहे थे क्या, बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल में बच्चों काफ़ी सारी चीज़ें हो गई, जैसे सैकराइड में हम लोगों ने पढ़ लिया था, मोनोडाई एंड पॉलीसैकराइड। तो सारे एग्जांपल भी एक एक 1 बाय 1 हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज बच्चों हम लोग देखेंगे प्रोटीन, देन उसके बाद विटामिन, फिर एंजाइम एंड देन चैप्टर समाप्ति की ओर रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिना बकवास किए हुए, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, प्रोटीन डिस्कवर कैसे हुआ, कितने टाइप के प्रोटीन होते हैं, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक प्रोटीन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये सब सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना बकवास किए हुए, तो पहले तो आप लोग गर्मी बहुत पड़ रही है तो बाटल साथ में रख के बैठे पानी का, और अपना नोट कापी पेन ऑन लेके साथ साथ बच्चों नोट डाउन भी करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बच्चों लाइक सब्सक्राइब करेंगे तभी मज़ा आएगा। वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों को, अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है स्टूडेंट का, उसमें शेयर करिए। तो चलिए हम लोग भोलेनाथ का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं क्या, बहुत ही शानदार और प्यारा सा टॉपिक है प्रोटीन, तो उसको देखते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं प्रोटीन क्या होता है। पहले प्रोटीन, मोस्ट अबेंडेंट बायोमॉलिक्यूल ऑफ द लिविंग सिस्टम, इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों, प्रोटीन आर द प्रोटीन आर द मोस्ट abundant protein are the most abundant biomolecule of the living system। क्या बच्चा, लिविंग सिस्टम। एंड इसमें देखेंगे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट। तो पहले पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन आर द मोस्ट अबेंडेंट बायोमॉलिक्यूल ऑफ द लिविंग सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, द चीफ सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसके बच्चे सोर्स क्या क्या हो सकते हैं उसको देख लेते हैं। द चीफ सोर्स ऑफ प्रोटीन, द चिप्स वाला हो गया, द चीफ source of protein, the chief source of protein और क्या हो जाएगा बच्चा, मिल्क हो जाएगा, पनीर हो जाएगा, चीज़ जिसको बोलते हैं क्या, चीज़, पल्सेस, पीनट, फिश, मीट, फिश, मीट,
etc. तो क्या क्या हो जाएगा बच्चा, देखा आपने। तो पहले तो प्रोटीन आर मोस्ट अबेंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑफ द लिविंग सिस्टम। क्या है? प्रोटीन। चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन देख लेंगे क्या क्या हो जाएगा आपका। मिल्क हो जाएगा, चीज़ हो जाएगा, पल्स हो जाएगा, पीनट्स हो जाएगा, फिश, मीट एंड इत्यादि। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चा हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है दे इन एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, दे इन एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, they in every part of body, they in every part of body and form the fundamental basis of structure and form the fundamental and form the fundamental basis of structure and function of life। फंक्शन ऑफ क्या बच्चा? फंक्शन ऑफ लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। दे आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, दे आर आल्सो रिक्वायर्ड किसके लिए बच्चा? ग्रोथ, आल्सो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ and maintenance of body, maintenance of body। Maintenance of body। Next point, the word protein is derived from the word protein is derived from the word protein derived from Greek word। कहाँ से बच्चा? ग्रीक वर्ड। अक्सर सारे ग्रीकी वर्ड से डराइव होते हैं, जितने भी वर्ड होते हैं। प्रोटीन विच मीन्स प्राइमरी या प्राइम इम्पोर्टेंस, प्राइमरी ओ और करके ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। क्या बच्चा? इम्पोर्टेंस। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। ऑल प्रोटीन और पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल proteins are polymer of
क्या बेटा, पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। अब देखते हैं बच्चा, दे एवरी पार्ट ऑफ बॉडी एंड फॉर्म द फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। तो बच्चों एवरी पार्ट ऑफ बॉडी में पाया जाता है प्रोटीन, एंड फॉर्म क्या करता है, फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। ये बहुत ही शानदार पॉइंट है। एंड दे आर आल्सो रिक्वायर्ड के लिए ग्रोथ के लिए एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, ये भी ध्यान देंगे। द वर्ड प्रोटीन डिराइव फ्रॉम, कहाँ से बच्चों, द वर्ड प्रोटीन डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, एंड प्रोटीन विच मीन्स क्या होता है, प्राइमरी या प्राइम इम्पोर्टेंस, ऑफ द प्राइम इम्पोर्टेंस। तो ये देखेंगे। और ऑल प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, ये ध्यान देंगे आप, ये बहुत ही शानदार पॉइंट है लास्ट वाला। तो प्रोटीन बच्चा पहले तो देखेंगे हम लोग। प्रोटीन आर द मोस्ट एबेंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑफ द लिविंग सिस्टम, एंड द चीफ सोर्स ऑफ प्रोटीन आर क्या क्या हो जाएगा बच्चा, मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, दूध हो गया, पनीर हो गया, दाल हो गया, एंड पीनट बच्चों, पीनट हो गया, फिश मछली हो गई, मीट हो गया, एंड इट इज इत्यादि। दे आर एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, ये हर बॉडी के पार्ट में पाए जाते हैं, एंड फॉर्म फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। तो बच्चों फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ में भी इनका अहम रोल है। दे आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। तो बच्चों इस प्रोटीन का रिक्वायरमेंट कहाँ होता है, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी में भी इसका रिक्वायरमेंट होता है। द वर्ड प्रोटीन इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटीन विच मीन्स बच्चों होता है प्राइमरी या प्राइम इंपॉर्टेंस। प्रोटीन मीन्स क्या होता है, प्राइमरी या प्राइम इंपॉर्टेंस। एंड ऑल प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। तो ये बच्चों ध्यान दीजिएगा, पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाए हुए, अमीनो एसिड देखते हैं। क्या देखेंगे, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड कंटेन अमीनो एसिड्स contain amino and carboxyl COOH कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। तो पहले तो यही ध्यान दीजिएगा आप सब, फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें पहले तो आप लोग यही ध्यान दीजिएगा, अमीनो एसिड में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं, कंटेन करता है अमीनो एक हो गया, एंड सेकेंड वन इज कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है 2। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज depending upon the relative position depending upon the relative position
relative position, depending upon the relative position amino group with respect to carboxyl group, amino group with respected the carboxyl group, with respect to the carboxyl group, depending upon the relative position amino group with respect to the carboxyl group. ये हो गया बच्चा। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बिना विलंब किए। द अमीनो एसिड कैन बी क्लासिफाइड एज, द अमीनो एसिड कैन बी classified amino acid can be classified as alpha, beta, gamma and delta. Classified as alpha, beta, gamma, delta and so on. तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ओनली अल्फा अमीनो एसिड आर obtained on, only alpha amino acids obtained are, only alpha amino acid obtained on hydrolysis of प्रोटीन। कैसे बच्चा इसको ऑब्टेन करेंगे? हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस कराएंगे। दे मे कंटेन अदर फंक्शनल ग्रुप आल्सो, दे मे कंटेन other functional group also. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चा। दे मे कंटेन अदर फंक्शनल ग्रुप आल्सो। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ऑल अल्फा अमीनो एसिड हैव, all alpha amino acid have, all alpha amino acids have, all alpha amino acid have trivals names. क्या बच्चा? ट्राइवल name. Which usually reflect the property of, which usually reflect the properties of that compound or its sources, property
प्रॉपर्टी ऑफ, तो ये पॉइंट देखेंगे हम लोग। तो अमीनो एसिड बच्चों कंटेन करता है अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। दो फंक्शनल ग्रुप अमीनो एसिड कंटेन करता है, एक अमीनो ग्रुप हो जाएगा NH2 एंड एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा COOH। एंड बच्चों नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन अमीनो ग्रुप विच रेस्पेक्टेड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन को देखते हुए अमीनो ग्रुप विद रिस्पेक्टेड कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ध्यान दीजिएगा। Depending upon the relative position and amino group with respect to the carboxylic group, amino acid can be classified। ये बच्चों पॉइंट एक ही में रहेगा, अमीनो एसिड्स can be classified as अल्फ़ा, क्या क्या बच्चा, अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, डेल्टा हो गया एंड सो ऑन। तो बच्चा डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन के आधार को देखते हुए अमीनो एसिड विद रिस्पेक्टेड टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो एसिड कैन बी क्लासिफाइड एज अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड सो ऑन। और भी तरह हो सकते हैं डिफरेंट टाइप के। तो ओनली अल्फ़ा अमीनो एसिड ऑब्टेन हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। तो ये ध्यान देंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट। ओनली अल्फ़ा अमीनो एसिड ऑब्टेन ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। जब बच्चों प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो कौन सा एसिड प्राप्त होगा, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो अल्फ़ा प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस कराएंगे, प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस कराने के बाद बच्चों ऑब्टेन होगा अल्फ़ा अमीनो एसिड एंड दे में कंटेन अदर फंक्शनल ग्रुप आल्सो। तो इसमें बच्चों अदर फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं, कंटेन अदर फंक्शनल ग्रुप आल्सो। तो ये भी पॉइंट ध्यान दीजिएगा। एंड ऑल अल्फ़ा अमीनो एसिड हैव ए ट्राइवेल्स नेम। ट्राइवेल्स नेम का मतलब बच्चों ट्राइवेल्स नेम विच यूजली रिफ्लेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ, क्या करते हैं बच्चों, यूजली रिफ्लेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड एंड इट्स सोर्सेस। ट्राइवेल्स नेम क्या दर्शाते हैं, ट्राइवेल्स नेम का मतलब बच्चों हो गया ऑल अल्फ़ा अमीनो एसिड हैव ट्राइवेल्स नेम विच यूजली रिफ्लेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपाउंड एंड इट्स सोर्सेज। ट्राइवेल्स नेम का मतलब बच्चों शुरुआती के 3 वर्ड जो भी, जैसे ग्लाइसिन है तो ग्लाइसिन का GLY ले लेंगे तो उसी को ट्राइवेल्स नेम से यहाँ कंपेरिजन कराया गया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अमीनो एसिड के। आप लोग साथ साथ नोट डाउन भी करते चलिए, अभी मज़ा आएगा। नेक्स्ट पॉइंट अमीनो एसिड में ग्लाइसिन इज सो नेम्ड, ग्लाइसिन इज सो नेम्ड since it has sweetest, since it has
sweetest, in Greek glycose means sweet. In Greek, within bracket, in Greek glycose in Greek glycose means, in Greek glycose means sweet मतलब मिठास, sweet. And tyrosine was first obtained from cheese. Tyrosine was first obtained from, कहाँ से बच्चा? From cheese, पनीर, चीज. अब चीज बच्चों इन ग्रीक टाइरोज means चीज. तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज अमीनो एसिड में. नेक्स्ट पॉइंट इज अमीनो एसिड आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाई, अमीनो एसिड आर generally it represented by amino acid are generally it represented by a 3-letter symbol, represented by a 3-letter symbol. Sometimes 1-letter symbol, comma, sometime 1-letter symbol. क्या बच्चा? 1-letter symbol. Sometime 1-letter symbol is also used. तो चलिए हम लोग देखते हैं. 20 एग्जाम्पल दिए गए हैं बच्चों अमीनो एसिड के एनसीईआरटी में. उसमें से बच्चों कौन कौन से एसेंशियल है, कौन कौन से नॉन एसेंशियल, उसको भी इसमें मेंशन किया है. 10 एसेंशियल होते हैं, 10 नॉन एसेंशियल होते हैं, जिसके हम अलग से आपको पूरा चार्ट ही लिस्ट बनाएंगे, तो घबराने की कोई बात नहीं है. ग्लाइसिन इज सो नेम सिंस इट इज ए स्वीट टेस्ट. ग्लाइसिन इसलिए इसका नाम रखा गया बच्चों, एक ऐसा होता है, इट है स्वीट टेस्ट. ग्लाइसिन ग्रीक वर्ड में ग्लाइकोज को क्या बोलते हैं? स्वीट. ये ध्यान दीजिएगा. द ग्रीक ग्लाइकोज मीन्स स्वीट, ग्रीक वर्ड में. एंड टायरोसिन वाज फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम चीज. तो बच्चों टायरोसिन पहले कहाँ से ऑब्टेन किया गया था? पहली बार चीज़ से. और टायरोज का मतलब क्या होता है? ग्रीक वर्ड में चीज़ होता है. अमीनो एसिड जनरली इट रिप्रेजेंटेड बाई 3-letter सिंबल एंड सम टाइम 1-letter सिंबल से भी 1-letter सिंबल इज आल्सो यूज. तो ये ध्यान दीजिएगा. जैसे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, या एक एग्जांपल क्या, अब बच्चा जैसे कि आपका है, अब इसको हटाते हैं आप लोग, इसको हटाते हैं तब सारी चीज़ें लिखते हैं यहीं पे. इसको हटाते हैं
इसको हटाते हैं बच्चा, आप लोग साथ साथ नोट डाउन करते चलिए तो फिर मज़ा आएगा। अब अमीनो एसिड को देखते हैं हम लोग। अमीनो एसिड जैसे अब देखते हैं, नेम ऑफ अमीनो एसिड बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेम ऑफ अमीनो एसिड। नेम ऑफ अमीनो एसिड एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइड चेन आर। यहाँ क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइड चेन आर। क्या बच्चा, साइड चेन आर की बात हो रही है यहाँ। एंड 3 लेटर सिंबल, यहाँ देखेंगे हम लोग क्या, 3 लेटर सिंबल, 3 लेटर सिंबल, 1 लेटर सिंबल। इधर देखेंगे 1 लेटर सिंबल। तो चलिए हम लोग देखते हैं अमीनो एसिड पहले देखते हैं। जैसे आपका ग्लाइसिन हो गया, यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे लाइन खींच देते हैं। तो फर्स्ट वन इज क्या है आपका, फर्स्ट वन इज हो गया है ग्लाइसिन। पहला क्या हो जाएगा बच्चा, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन तो यहाँ पे क्या है, H, ये अमीनो एसिड का नाम हो गया। एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R, 3 लेटर एंड 1 लेटर सिंबल, H हो गया। एंड GLY हो जाएगा यहाँ 3 लेटर सिंबल में, GLY। एंड फर्स्ट में क्या हो जाएगा, G हो जाएगा 1 लेटर में, G। एंड सेकेंड में क्या हो जाएगा बच्चा, सेकेंड में हो जाएगा एलानिन। एलानिन, इसका सिंबल क्या हो जाएगा, CH3, CH3। एंड एला मतलब 3 वर्ड यहाँ से लेंगे, और ए यहाँ से ले लेंगे क्या, ए। एंड थर्ड वन इज वैलिन बच्चा, वैलिन। वैलिन CH3 ट्वाइस CH, VAL, और यहाँ ले लेंगे V, सिंगल में V। एंड फोर्थ इज, ये स्टार का मतलब अभी बताएंगे, स्टार लगा लीजिए। एंड फोर्थ इज ल्यूसीन। ल्यूसीन, यहाँ भी स्टार, ल्यूसीन CH3 ट्वाइस, होल ट्वाइस CH2। एंड यहाँ लगाएंगे क्या बच्चा, LU, और यहाँ पे देखेंगे L, सिंगल वर्ड में L देखेंगे। एंड फिफ्थ वन इज, पांचवा क्या हो जाएगा आपका, आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, यहाँ भी स्टार रहेगा बच्चा। ये भी स्टार रहेगा यहाँ। चलिए आइसोल्यूसिन, इसका देख लेते हैं, CH3 CH2 CH, नीचे लग जाएगा क्या, मिथाइल फंक्शनल ग्रुप। एंड ILE, थर्ड में क्या हो जाएगा, ILE। एंड यहाँ पे हो जाएगा I। तो एंड 6 वन इज
आर्जिनिन बच्चा, क्या आर्जिनिन। यहाँ भी स्टार रहेगा, यहाँ भी स्टार, ये सब स्टार हैं। HN या NH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH2 सॉरी बच्चों, NH2 यहाँ लग जाएगा कार्बन से। एमीन फंक्शनल ग्रुप ARG यहाँ लगेगा क्या, और सिंगल में। एंड बच्चों लाइसिन 7 नंबर पे क्या है, लाइसिन 7 नंबर पे क्या है, लाइसिन। यहाँ भी स्टार लगाइए, ये भी साहब स्टार वाले हैं। NH2 CH2 वो LYS, ट्रिपल सिंबल में LYS एंड फर्स्ट सिंबल में K हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते चलिए बच्चा कहाँ कहाँ सिंबल चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ देखो चेंज हो गया, यहाँ भी चेंज हो गया। तो सर्कल बना लेंगे तो आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। आइसोल्यूसिन इसका सेम ही है। एंड 8 नंबर पोजीशन देखते हैं। 8वें क्या है, ग्लूटामिक 8वां क्या है, ग्लूटामिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, ग्लूटामिक एसिड। इसका सिंबल क्या है, और नो थोड़ा सा स्पेस लेके 7वां नंबर यहाँ लगाएंगे हम लोग, क्या, ल्यूसीन लाइसिन। एंड 8वां नंबर यहाँ लगाएंगे ग्लूटामिक एसिड, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या लगाएंगे, CH COOH CH2 GLU एंड यहाँ हो जाएगा E सिंगल में। तो इसको भी सर्कल के अंदर कर लेंगे। और 9 नंबर पोजीशन में बच्चा क्या हो जाएगा, एस्पार्टिक एसिड का क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप एल्किन H कार्बोक्सिलिक हो जाएगा। फिर इसके बाद CH2 लग जाएगा, ASP एंड यहाँ हो जाएगा D। तो इसको D से सिंबल करेंगे सिंगल लेटर में। तो बच्चों ये अभी देखते हैं, यहाँ जैसे कुछ वर्ड है तो वो डिफरेंट टाइप के दिख रहे हैं, तो उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे ग्लाइसिन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइड चेन, एल्किल जो फंक्शनल ग्रुप है साइड चेन R क्या है कि H हो गया। एलानिन में CH3 मीथेन हो गया, मिथाइल हो गया। एंड वैलिन में बच्चों क्या हो गया, CH3 होल ट्वाइस CH। ल्यूसिन में CH3 होल ट्वाइस CH CH2। आइसोल्यूसिन में CH3 CH2 CH मेथिल ग्रुप लग जाएगा। आर्जिनिन में बच्चों NH डबल बॉन्ड C NH CH2 का होल थ्राइस कार्बन पर लग जाएगा एमीन ग्रुप। ग्लाइसिन हो गया आपका, एमीन हो गया, CH2 का होल 4। ग्लूटामिक एसिड COO कार्बोक्सिलिक एसिड CH2। एस्पार्टिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड एंड CH2। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ बच्चों अभी 3 लेटर सिंबल में कोई चेंज नहीं आया, बट 1 लेटर सिंबल में चेंजेज आने लगे। कहाँ से, आर्जिनिन का एक की जगह A ना हो के क्या हो गया, R हो गया। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, A ना हो के R हो गया। बच्चों जो लाइसिन है, लाइसिन का L ना हो के सिंगल K हो गया। ग्लूटामिक का G ना हो के E हो गया। एंड एस्पार्टिक का A ना हो के D हो गया। तो ये सिंगल वर्ड में चेंजेज आने लगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अभी 11 और हैं, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। 11 और हैं, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। इसको हटाते हैं।
इसको हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं यहाँ से, इसको भी हटाते हैं यहाँ से, इसको भी हटाते हैं यहाँ से। अब चलिए 9 तक हो गया था, 10th वाला देखते हैं हम लोग। नंबर 10 क्या है? ग्लूटामाइन, ग्लूटामाइन यहाँ बच्चों आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर साइड चेन आर क्या हो जाएगा? NH2 C डबल बॉन्ड O CH2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? GLN, थर्ड वर्ड में क्या हो जाएगा? थर्ड लेटर में GLN, एंड फर्स्ट में क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। तो ये चेंज हो गया फर्स्ट वर्ड, ये ध्यान दीजिएगा। 11 पोजीशन पे क्या आ जाएगा? एस्पार्जिन, 11 पोजीशन पे आपका आ जाएगा एस्पार्जिन, एस्पैराजिन, NH2 C डबल बॉन्ड कार्बन पर ऑक्सीजन CH2। यहाँ ASN, ट्रिपल सिंबल में ASN, एंड 1 लेटर में आ जाएगा आपका N आ जाएगा। 1 लेटर में क्या आएगा? N आएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर पोजीशन पे क्या आएगा? थ्रियोनिन। क्या बच्चा? थ्रियोनिन, ये सब स्टार वाले हैं। थ्रियोनिन CH3 CHOH एंड THR, यहाँ ट्रिपल वर्ड में सेम, एंड सिंगल भी सेम ही है। एंड 30 नंबर पोजीशन पे आ जाएगा सेरीन, वो नहीं है शेरनी वाला सेरीन, ये अलग है बेटा। कुछ लोग सेरीन समझ रहे हैं, अलग उल्टा पुल्टा सोचने लगते हैं। बच्चे होते हैं, बहुत मासूम होते हैं। SERS, एंड 40 नंबर पोजीशन पे है आपका सिस्टीन, 60 वाला नहीं है, सिस्टीन है, सिस्टीन। ये ध्यान दीजिए, कुछ लोग 60 वाले समझ बैठते हैं। HSCH2 सेम बच्चों वर्ड यहाँ मैच किया, सेम, अभी चेंजेस कोई नहीं आ रहा है। एंड मिथियोनिन बच्चों, नंबर 15 मिथियोनिन में क्या है बच्चा? CH3 सल्फर बीच में है, CH2। तो ऐसा कोई अमीनो एसिड जिसमें बच्चों सल्फर कंटेनिंग हो, मिथियोनिन, ये आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आया था आपके BHU, जो पहले BSc नर्सिंग और BAMS वगैरह के पेपर होते तो उसमें डायरेक्ट आता था क्वेश्चन। तो अब तो शायद बंद हो गए सब कुछ। 16 नंबर पे है बच्चों फिनाइल एलानिन, स्टार वाले चचा ये हैं। फिनाइल एलानिन बच्चों है आपका C6H5CH2। बेंजीन का रिंग बनाएंगे, उस पर क्या चिपका देंगे बच्चों? CH2। PHE फिनाइल F बच्चों, यहाँ पे चेंजेस मिला देखने को 1 लेटर सिंबल में। एंड 17वां क्या है? टायरोसिन अमीनो एसिड। टायरोसिन बच्चों क्या है? जैसे
यहाँ पे क्या लगाएंगे, पैरा पोजीशन पे लगेगा HO एंड C6H4 CH2 C6H4 CH2 TYR सिंबल इज एग्जैक्ट से 1 लेटर सिंबल इज चेंज। तो ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। 18 नंबर पोजीशन पे क्या है, 18 नंबर पोजीशन पे ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टो TRYPTOPHAN ट्रिप्टोफैन। अब इसका बच्चों थोड़ा सा कंजेस्टेड स्ट्रक्चर है, बट कोई ना, हम लोग कर लेंगे सारा, डरना थोड़ी ना है। हम लोग क्या करेंगे, अच्छे बच्चे हैं, सब कर लेंगे। डर के आगे जीत है, डरना मना है। यहाँ क्या लगेगा बच्चों, N, यहाँ लगेगा H, और ये आके डायरेक्ट जुड़ेगा यहाँ से, और यहाँ रहेगा सिंगल बॉन्ड। ये हो गया इसका साइड चेन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइड चेन। एंड TRP लगेगा यहाँ, TRP। ये न्यूज़ चैनल वाला TRP नहीं है बेटा, कुछ लोग अजीबोगरीब सोचने लगते हैं TRP, अच्छा न्यूज़ वाला TRP, तो न्यूज़ वाला TRP ना समझे बैठे इसको। तो चलिए बेटा आप देखिए, अभी तो सिंगल वर्ड में ही चेंज देखने को मिला है, 1 लेटर सिंबल में। जैसे कि ग्लूटामिन, तो ग्लूटामिन का G की जगह K हो गया, G की जगह क्या हो गया बच्चों, Q हो गया। एंड यहाँ एस्पार्जिन, A की जगह N हो गया। एंड क्या है बच्चों, थियोनिन, थियोनिन की जगह T ही है। सेरिन में S ही है। एंड सिस्टीन में भी आपका C है। मिथियोनिन में भी बच्चों M है, बट फिनाइल एलानिन में F हो गया, P की जगह PH की जगह F हो गया। एंड टायरोसिन में बच्चों T की जगह क्या हो गया, Y हो गया। एंड ट्रिप्टोफैन में TRP की जगह W हो गया। तो ये सब ध्यान दीजिएगा, 2 और बच्चे हैं। और बच्चों जितने स्टार वाले हैं ये क्या हैं, आपके एसेंशियल अमीनो एसिड है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अभी इसको एक जगह हम सब मेंशन कर देते हैं, एसेंशियल नॉन एसेंशियल कौन कौन से होते हैं, तो सबको देखते हैं हम लोग। तो 2 और बच्चे हैं, उसको भी देख लेते हैं लगे हाथ, 2 और बच्चे हैं उसको भी देख लेते हैं लगे हाथ। देन उसके बाद एसेंशियल नॉन एसेंशियल क्या होते हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए 2 और कौन से थे, 18 के बाद 19 नंबर पे क्या है बच्चों, हिस्टिडीन। ये भी स्टार वाले हैं शायद, हाँ स्टार वाले हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड। हिस्टिडीन का बच्चों स्ट्रक्चर कैसे है, बहुत ही जटिल टाइप का है, लेकिन कोई ना, सब यहाँ इजी हो जाएगा। सब यहाँ कैसा हो जाएगा, इजी। NH N डबल, और यहाँ से ऐसे निकला, और यहाँ लग जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ लग जाएगा क्या, अच्छा CH2, ये हो गया। और इसमें H आ जाएगा आपका, HIS स्टीरिन में, और H यहाँ रहेगा डिक्टो, कोई डिफरेंस नहीं। एंड 20 में क्या हो जाएगा बच्चा, प्रोलीन, 20 में प्रोलीन। ओ नो, ये तो बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड स्ट्रक्चर, बट कोई ना। और नीचे देखते हैं हम लोग प्रोलीन को, 20 नंबर प्रोलीन, तो HN या NH COOH, और A इसके पावर में, A का मतलब हो गया
इंटायर स्ट्रक्चर। अभी बताते हैं इसको। CH2 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 ये हो गया आपका, एंड PRO यहाँ P हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे नहीं देखने को कुछ ऐसा मिला कि जहाँ चेंजेज हो। ये फॉर मतलब ये हो गया इंटायर स्ट्रक्चर। ये हो गया आपका, ये क्या शो कर रहा है, इंटायर स्ट्रक्चर। तो आप ध्यान दीजिएगा। अब चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। तो चलिए एसेंशियल और क्या देख लेते हैं। 20 प्रकार के हम लोगों ने अमीनो एसिड देखा। तो बच्चों इसको एकदम आप नतमस्तक कर लीजिए अच्छे से, एकदम अपने स्मृति में इसको संचरित कर लीजिए, संरक्षित कर लीजिए, तो बहुत ही काम आएगा। एसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब होता है, जैसे एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं उसको देख लेते हैं थोड़ा। एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड डिफिनीशन क्या है बच्चा? इट इज नॉट सिंथेसाइज आवर बॉडी, इट इज नॉट synthesized, it is not synthesized our body, it is intake outside through food medium, is intake outside is intake outside थ्रो फूड मीडियम। किसके द्वारा बच्चा? थ्रो फूड मीडियम। तो फूड मीडियम के द्वारा हम लोग एसेंशियल अमीनो एसिड को लेते हैं। और बच्चा इसके एग्जांपल है एसेंशियल अमीनो एसिड के, ये बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, एग्जांपल हैं इसके एग्जांपल्स हैं इसके। कौन कौन सा है? स्टार कहाँ कहाँ लगा है? वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, आर्जिनिन, लाइसिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन, मिथियोनिन, मिथियोनिन, फिनाइल एलानिन, and tryptophan, histidine, हिस्टीडीन। तो आप लोगों ने देखा ये आपका वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन, मिथियोनिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन एंड हिस्टीडीन। तो अक्सर बच्चों क्या आ रहा है?
लीन आ रहा है, सीन आ रहा है, डीन आ रहा है। ये सब बच्चों जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं लास्ट में यहीं आएगा इसके टर्म में। तो ज़रूरी नहीं है ये दोनों में आ सकता है, नॉन एसेंशियल में भी आ सकता है। तो ये हो गया 2 4 6 7 3 10 ठो ये हो गए। और बच्चों जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं उसको भी देख लेते हैं लगे यहाँ। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, it is synthesized our body। एग्जाम्पल बच्चा इसका क्या क्या हो जाएगा हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ग्लाइसिन एलानिन, ग्लाइसिन एलानिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड एंड क्या हो जाएगा बच्चों ग्लूटामाइन, एस्पैराजीन, ग्लूटामाइन, ग्लूटामीन, सेरीन, सिस्टीन, टायरोसिन, टायरोसिन के बाद बचा क्या है अब यहाँ प्रोलीन। तो ये आपके हो गए नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो कि हमारे बॉडी में बहुत ही मतलब आवश्यकता अनुसार बॉडी इसको सिंथेसाइज करती है। बट वैलिन, ल्यूसीन, आइसोलेसिन, लाइसिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन ये बच्चों बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती। इसको हम लोग बाहर फूड के मीडियम से लेते हैं या तो टैबलेट मीडियम में लेते हैं आर्टिफिशियली बाहर, और ये बच्चों नेचुरली बॉडी सिंथेसाइज करती है। जैसे ग्लाइसिन हो गया, एलानिन हो गया, ग्लाइसिन हो गया आपका, एलानिन हो गया, ग्लूटामिक एसिड हो गया, एस्पार्टिक एसिड हो गया, एस्पारजीन हो गया, ग्लूटामीन हो गया, सेरीन हो गया, सिस्टीन हो गया, टायरोसिन हो गया एंड प्रोलीन। तो बच्चों 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं और 10 एसेंशियल होते हैं। आप ये ध्यान दीजिएगा। टोटल कितने अमीनो एसिड होते हैं 20 टाइप के। इसी से बच्चों प्रोटीन का फार्मेशन होता है। इसी 20 अमीनो एसिड मिल के बच्चों एक प्रोटीन का फार्मेशन करेंगे। एक प्रोटीन फार्मेशन में 20 अमीनो एसिड बच्चों इंक्लूड होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग देख लीजिए नॉन एसेंशियल, जो नॉन एसेंशियल हो जाए बच्चों इट इज़ सिंथेसाइज आवर बॉडी, और जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो नॉट सिंथेसाइज आवर बॉडी। और इनटेक बच्चों कहाँ करते हैं आउटसाइड थ्रू फूड मीडियम या आर्टिफिशियल मीडियम। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये हो गया। अब बच्चों हम लोग चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड पे। चलिए इसका ट्रिक अभी बनाएंगे कुछ जुगाड़ डांसू, तो इसको मेंशन करेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे इसका ट्रिक। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड्स। तो क्या देखेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड
देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग जितने सारे पढ़ाए गए प्रोटीन के बारे में उसको अच्छे से रिवाइज करते रहें। एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं। 10 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो बॉडी हमारी सिंथेसाइज नहीं कर पाती, इसको आर्टिफिशियल फॉर्म में टैबलेट के रूप में हम लोग लेते हैं और खाने के थ्रू भी जाता है, कुछ मिल जाता है लेस अमाउंट में, बट हाईली रिक्वायर्ड अमाउंट इसको कैसे लेते हैं, टैब के रूप में, टैबलेट के रूप में। एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो होता है बच्चों सिंथेसाइज करता है नेचुरली, हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज बनता रहता है बॉडी के रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, प्रोटीन पढ़ा एंड अब क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड बच्चों हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए बच्चों। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों यारों को ज़रूर शेयर करें वीडियो। चलिए बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।